तो इसलिए वो 240 पे कोई आउट ही नहीं था। तो इतने अच्छे 15 ओवर ने करने के बावजूद 368-7 पर चले गए। हमारे ये 2 प्लेयर अगर चले जाते तो उनके तो हाथ पांव फूल गए हुए थे, ऑलरेडी फूल गए हुए थे। अभी और थोड़ा लंबा जाते तो और उनको परेशानी होती। यहाँ आकर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये जो गेम प्लान होता है, ये गेम अवेयरनेस होती है जो आप भी बात करते हैं कि कैसे लंबा लेके चलना है, ये थोड़ी सी लैक नज़र आई है। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी लेके चला जाता तो ये मैच फिनिश था। अभी भी अगर आप देखें 27 बॉल रहते थे और 3 ओवर ऑस्ट्रेलिया पीछे था। 30 ओवर के सर्कल में एक फील्डर अंदर आना था हमारे लिए। और ये ऐसी विकेट थी कि इस पर 12 रन आखिरी ओवर्स में बनना कोई मुश्किल काम नहीं। 4-5 ओवर में 60 रन बनना यहाँ बहुत ही आसान काम था अगर कोई सेट प्लेयर खेले। जैसे आपने इफ्तिखार की बात की, वेरी एक्सपीरियंस। मेरा ख्याल है कि जितना काफ़ी अरसे से मैं उसको देख रहा हूँ वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, जब ऐसी बॉलिंग हो रही हो ना जो आपने बताई है कि जो सीधा रह जाता है, क्योंकि इसमें चांस सीधे को ब्रेक होने का इतना चांस ही नहीं था। बिल्कुल। तो छोटी टांग से खेलना होता है, या आपने सीधा खेलना होता है तो या फिर आपने उसको बना के आपने स्वीप शॉट या स्लॉक स्वीप खेलनी। क्योंकि इस तरफ जब जाएंगे, और इसकी अगर चीज़ और देखिएगा, अगर आउट दिखाएं, इसका बैट बहुत ऊपर से आ रहा है। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन एज ए बैट्समैन, क्या ये आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको गेम अवेयरनेस ये पता नहीं चलता फिर क्या ये अंडर प्रेशर आप अपने प्रोसेस से हट जाते हैं? मतलब क्यों, आप बताइए, आप मतलब क्रिकेट वुमेन क्रिकेट के में खेली हैं, आप कैप्टन हैं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस के साथ व्हेन यू नो दैट बॉल इज़ नॉट गोना स्पन, तो उसके बाद आप एकदम फिर क्रॉस शॉटें मारते हो, इसका क्या मतलब है? प्रेशर में, अंडर प्रेशर आप प्रोसेस को भूल जाते हो कि आपको गेम अवेयर्स नहीं है? आप बताइएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है। गेम अवेयरनेस ये कहती है कि जहाँ पे टर्न करता है वहाँ आप स्क्वायर ऑफ द विकेट इजीली खेल सकते हैं जी। लेकिन जहाँ पे टर्न नहीं करता और जैम्पा फ्लैटर कर रहा था तो किसी ने भी उसको सामने टारगेट किया नहीं। ठीक है जवेरिया, रुकिए कि यहीं से हम फिर कंटिन्यू करते हैं, आपका पॉइंट जो है हम अगेन लेते हैं। तो लाला, आप ही जाने बढ़ते हैं, इसी पॉइंट को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, हम 50 ओवर खेल नहीं पा रहे, हमारी जो टीम है अगेंस्ट इंडिया भी हम जल्दी आउट हो गए, इतनी बैटिंग लाइन है हमारे पास, फिर भी 50 ओवर तक जाना, क्या कल कप्तान की जिम्मेदारी थी? कप्तान के पास बेहतरीन मौका था, बाबर आजम यहाँ पर स्टे करते, और एक ही अंदाज में बाबर आजम भी अपनी विकेट दे रहे हैं हर मैच में, हमने देखा है। देखिए मुझे हम सबको, मुझे नहीं सिर्फ हम सबको बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और रहती है, और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड कप जो 4 साल बाद आता है और एज अ कैप्टन भी उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं बाबर को मैं उस बाबर को उस कैटेगरी में या उस इस लेवल पे काउंट करना चाहता हूं कि जो प्लेयर्स होते हैं जो मैच को ख़त्म करके चलते हैं, विराट कोहली का नाम लें, विलियमसन का नाम लें, इस तरह के जो दूसरे प्लेयर हैं, तो उस कैटेगरी में बाबर को मैं रेट करना चाहता हूं। मैं बाबर को देखना चाहता हूं कि मैच फिनिश करने वाला प्लेयर। साथ में देखिए हर प्लेयर, सिर्फ बाबर नहीं, रिजवान की भी वो इतनी जिम्मेदारी थी, इफ्तिखार की भी थी, सऊद शकील की भी वही जिम्मेदारी थी। आई थिंक बाबर ने बिलीव की बात तो की है, बिलीव के साथ साथ आई एम नॉट श्योर पहले 8 ओवर 10 ओवर की बात नहीं है, आई थिंक वी आर लैकिंग इन मिडल ओवर्स में हम फंस रहे हैं, जहाँ पे हमें विकेट भी नहीं मिल रही और उनकी दूसरी ऑपोजिशन की पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही है, जो हम एशिया कप से लेके अभी तक ये बात कर रहे हैं कि मिडल ओवर्स में हमें विकेट नहीं मिले, हमारे स्पिनर्स दे आर नॉट कमिंग इन टू द पार्टी। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा अलमिया है। I personally think पाकिस्तान have all the ingredients जो ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, बट आपने मैथमेटिकली और प्लान्स जो है ना उसके एग्जीक्यूट करते हुए जब भी प्रेशर पड़ता है हमारी बॉलिंग के ऊपर या हमारी बैटिंग के ऊपर, हम आई थिंक प्रोसेस से निकल के ना आउटकम का बहुत सोचते हैं। सऊद शकील जो जिस तरह का उसने मोमेंटम बना था, आपके इफ्तिखार का मोमेंटम बना था, रिजवान का मोमेंटम बना था, आई पर्सनली थिंक दे मिस द ट्रिक। उनको पता था इस पिच के ऊपर जंपा को विकेट डिनाई कर दी ना तो स्टोनस वगैरह और ये दूसरे लड़कों को आराम से। भाई मैं एक चीज़ यहाँ बात करूँगा, हो सकता है कि दूसरे लोग हमारे स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हों, क्योंकि विकटें ऐसी हैं, अच्छी विकटें हैं बैटिंग के लिए, हमारे हो सकता है बैटर्स वैसे रिस्पॉन्स ना कर रहे हों कि स्पिनर को जिस तरह खेलना चाहिए, हो सकता है हाथ चेक ना कर रहे हों। हम इस डिस्कशन को यहाँ पे जरा रोकते हैं, एक ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक तो मैंने लेनी है, आप ब्रेक लें, हमें जाना है, तो जब वापस आएंगे तो जवेरिया और हाफिज़ इमरान पता नहीं तब वहाँ पर होंगे यहाँ पर होंगे, देखते हैं कि मुझे भाई कैसे इसको एंजॉय करें। लाला भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत एग्रेसिव खेलते हैं।
हाँ बिल्कुल अच्छा, और अच्छा खेला, बड़ा ज़बरदस्त खेला, और मुझे ख़तरा वाकई जो है वो महसूस होने लगा। आज वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, और ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ जो हर पहले ब्रेक से पहले कुछ और था, ओपनिंग में अब सूरत हाल बदल चुकी है। आप मुझे ज्वाइन कर लिया है हाफिज़ इमरान है, तो इमरान ओवर टू यू, अब आप आगे से कंटिन्यू करें, कैरी करें। बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ भाई, जब हम अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो प्लान होना चाहिए था बल्लेबाजों का कि हमने इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, कि जब आपको ये पता है कि ज़ैम्पा का बॉल स्पिन नहीं होता, वो स्ट्रेट करता है ज़्यादा सीधा स्पिन के बगैर, तो आपको लगता है कि उसमें वो बेहतर प्लान नहीं था या कर नहीं पाए हैं? नहीं देखिए, ऐसी बात, उसको चेस को मैनेज नहीं कर पाए कि कैसे जाना है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि ज़म्पा का ब्रेक नहीं होता। वो विकेट ऐसी थी कि उसने ज़्यादा उस पर कोशिश नहीं की, या इस विकेट पे ब्रेक इतना हो नहीं, पहली इनिंग में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन सेकंड अंडर द लाइट ऐसा ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन उसकी जो लेंथ है, जो जगह है, मुशी भाई इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो मुशी भाई आफरीदी, क्योंकि ये दोनों लेग स्पिनर है, लेकिन वो जो उसका ये है ना फ्लिपर, वो जो सीधा बॉल है, उसने ज़्यादा तंग किया इनको। वो अगर इफ्तिखार देखें, वो भी उस बॉल पे आउट हुआ है। तो मैं मुशी भाई से यही बात कर रहा था, हो सकता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो हाथ को चेक ही ना कर रहे हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो स्वीप शॉट भी खेलते हैं, रिवर्स स्वीप भी खेल, देखिए जैसे ही साउथ स्किल आया है, वो स्पिनर को अटैक कर देगा, उसको स्वीपें आती हैं, वो हाथ चेक करके खेलता है। उसके बारे में मैंने यही बोला था कि उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये मैंने एहतियातन कहा था। अभी ये विकेट में इतनी जान नहीं है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसका फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ उसको काम करना पड़ेगा, बेहतर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे आप फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह की ये विकेट थी, ये तो बहुत फ्लैट विकेट थी, ये तो पैराडाइज थी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खेलना, इवन स्पिनर्स के भी, लेकिन वो स्पिनर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। जैसे हम ये बाबर की विकेट भी दिखा रहे हैं साथ साथ। यूसुफ भाई, ये जो यूसुफ बात कर रहा है ना, अभी ये ज़ैम्पा का आपने देखना है, शायद, और मैं शायद को भी कहूँगा, देखें ज़रा, जब आप ओवर स्पिन करते हैं ना, इसका क्यों मैं कहता हूँ एक्शन बहुत अच्छा है, इसकी लाइन लेंथ एक्शन की वजह से बहुत अच्छी है। इसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरा गेंद सही गिरेगा कि नहीं। इसका जो मैं ये मेरी कैमरामैन को मैं दिखाता हूँ कि ये इसका देखिएगा आप, ये जो बॉल करते हैं ना, ये इनका बॉल ऐसे नहीं जाता, जो हमारे स्पिनर है ना, हमारा स्पिनर का बॉल ऐसे जाता है। अच्छा। इनका जाता है ओवर स्पिन। ये ओवर स्पिन जो होता है ना, फ्लैट पिचों के ऊपर आपके बैट्समैनों की मसल मेमोरी होती है, दे कैन सी इन द एयर द बॉल इज स्पिनिंग, सो आपने वो स्पिन खेलने चले जाते हैं नेचुरली, क्योंकि आपने इतनी रेपिटेशन से प्रैक्टिस की होती है स्पिनर के खिलाफ, जिसकी वजह से आपको वो स्पिन खेलने पड़ते हैं। आप उसको कट मारी उसने, इफ्तिखार ने, वो इसलिए मारी कि उसको पता था कि ये लेग स्पिन हो रहा है, हालांकि उसके माइंड में ये एक प्रोएक्टिवली ये डिसीजन करना था कि यहाँ पे स्पिन नहीं होना, ये पीछे भी मारेगा तो मैंने इसको बैकफुट पंच मारना है, कट नहीं मारनी। अब ये जो चीज होती है ना, ये होती है गेम अवेयरनेस, इसका एक्शन आप देखिए। अच्छा, ये हम बाबर की भी विकेट दिखा रहे हैं साथ साथ, कि एक ही अंदाज में अगेंस्ट नेदरलैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया